परम सौभाग्य इस पूरे क्षेत्र का, इस पावन भूमि का, जहाँ इतने आत्म तत्ववेता संत आकर के अपनी चरण रस से इस स्थान को पवित्र कर रहे हैं, परस्पर एक दूसरे का दर्शन करके आशीष प्राप्त करके बड़भागी हो रहे हैं। अनेकानेक महापुरुषों के घटों से अनेक प्रकार के विचारों का रसपान करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, क्योंकि ऐसा मत है हमारे महापुरुषों का। बाबा जी ने लिखा कि ब्रह्मज्ञानी जो संत हैं इनकी महिमा अनंत है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेत्ता, ब्रह्मज्ञानी एक संहेता, ब्रह्मज्ञानी के होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत्र, ब्रह्मज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्मज्ञानी का दर्श बड़भागी पाइए, ब्रह्मज्ञानी को बलि बलि जाइए और ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। हमारे बाबा जी ने यही हम सबको बताया है कि कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अनुपम नजारा दिखा दिया है जो स्वयं में आप देख सकते हैं। सब में ये दृश्य आप देख सकते हैं जो हमारे बाबा जी ने बताया है। लेकिन दास बड़े दुख से कहता है अपने लिए, आप तो सभी महान हैं, कि जो हमारा देहाध्यास है, हमारा शरीर भाव है, हम इससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। ता क्षमा करें, अपने लिए दास कह रहा है और अरदास कर रहा है आपके चरणों में कि ऐसी कृपा करें कि जो देहाभिमान है, देहाध्यास है, शरीर भाव है, इससे निवृत्ति हो जाए। क्योंकि जो व्यवहारिक जीवन है, ये व्यवहारिक जो जब बरतते हैं, व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा देहाभिमान बिल्कुल मुखर हो जाता है। कोई जाने न जाने, किसी के सन्मुख कैसे भी हम प्रस्तुत हमें, कैसा भी अभिनय कर लें, लेकिन अपने बारे में हम स्वयं जितना जानते उतना कोई नहीं जानता है। और बाबा जी ने उस संदेश दिया है, अगर किंचित मात्र भी ये देहाभिमान है तो आप मुक्ति की कल्पना को छोड़ दें। ऐसा अनेक संतों का मत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रैन का भूषण इंदु है और दिवस का भूषण भान और दास का भूषण भक्ति है और भक्ति का भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है और ध्यान का भूषण त्याग और त्याग का भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग। शांति पद हम है कैसे? शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम, शांत हैं। लेकिन हमारी चित्त वृत्ति जब हम ध्यान में भी होते हैं तो भ्रमण किया करती है। हम कभी विचार शून्य नहीं होते हैं, और जब तक विचार रहेंगे तो सोचो शांति कैसे होगी। विचार कौन से होंगे? तो नेत्रों से रूप जाएगा, कानों से शब्द जाएगा, नासिका से गंध जाएगी, जिह्वा से रस जाएगा और त्वचा से स्पर्श जाएगा। इसी का तो विचार होगा। विचार शून्य हो जाएं, इसी को कहते हैं तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काढ़ी, अतूल तुरीय सवारी पुनि बाती धरे सुगाढ़ी। ए विधि लेश दीप तेज राशि विज्ञान में, जात ही जात समीप जर ही मदादिक सल्प सब, सोम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। कौन सी स्थिति बनती है? आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा और तब भव मूल भेद भ्रम नासा।
ये पंक्तियां हमें सचेत कर रही हैं, सिखा रही है कि यार तुम्हारी दृष्टि में भेद है, और ये जो भ्रम है कि जो मैंने दृष्टिमान को सत्य मान लिया है, तब तक आत्म स्थिति नहीं है। और इसके बगैर आगे दास क्या कहे, आप सभी ज्ञानी हैं। दास ने तो जो आप ही की वाणी से सुना, आपका आपके चरणों में समर्पित कर दिया। सदगुरु भगवान की